भरे हैं। मेला अथॉरिटी ने आपको इस टाइटल पर नोटिस भेज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2022 में कहा था कि आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, अगर आप पट्टाभिषेक नहीं हुआ तो आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं, एक सवाल। दूसरा, वो कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी अदालत की अवहेलना है। 8 पन्ने की आपने चिट्ठी जरूर की है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद आज आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं। यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा है अंजना जी कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के हाँ। अगर जिम्मेदार प्रशासन को बात करनी थी तो साफ साफ सत्य शब्दों में जो तथ्य है उसको सामने रखना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है कि तथ्यों को छुपाते हुए कुछ बात को आगे रख करके उसको भी दूसरे ये भ्रम उत्पन्न हो कि संभवतः इनके शंकराचार्य होने में कोई समस्या है। सच्चाई ये है कि जिस दिन का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का दिखा रहे हैं उस दिन के 1 महीना से ज़्यादा पहले ही हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो चुका था और 1 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात है। जब हमारे प्रतिपक्षी स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, जिनसे परंपरागत मुकदमा ज्योतिष पीठ का हमारे गुरुजी महाराज के साथ चल रहा था, हम तो पार्टी ही नहीं थे, हमारे गुरुजी पार्टी थे, लेकिन उनका शरीर पूरा हो गया तो उनकी जगह हमको आना था। तो उन्होंने जब हमारा अभिषेक हो गया और हम ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में काम करने लगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया कि इनको रोक दिया जाए, ये योग्य नहीं है और इनको ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में अपने आप को उद्घोषित करने से और तदनुसार कार्य करने से रोक दिया जाए। 21 सितंबर को 2022 में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया और कहा कि यह नहीं हो सकता है। तब जाकर के 14 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को फिर से उन्होंने एक छद्म हलफनामा बना करके पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का झूठा हलफनामा बना करके दाखिल किया और कहा कि इन्होंने कहा है कि इनका अभिषेक हो गया और शंकराचार्यों ने इनको समर्थन कर दिया है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी का ये हलफनामा देखिए, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इनको मान्यता नहीं दी है। तो कोर्ट ने देखा, उन्होंने उनके पास तो पटल पर पहले से ही ये जानकारी थी। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एक करके बोतलों को सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर धक्का दिया जाता है। कुछ बोतलों में चमकीले सुनहरे मोती